कि भाई युद्धों को बंद किया जाए, यूक्रेन वॉर बंद की जाए, हमास या जो भी आतंकवादी संगठन है उनको खत्म करते हुए आम जनता को ना मारा जाए। हमास से लड़िए, हमास को खत्म कीजिए। हमास के हमले की हम निंदा करते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों को मारा जाना, महिलाओं को मारा जाना, बुजुर्गों को मारा जाना, उनका खाना पानी, दवाई और हॉस्पिटल्स पे अटैक करना, उनको उनके तक खाना ना पहुँचने देना, ये मानवता के प्रति अपराध है। देखिए, भारत एक 75-77 सालों से फिलिस्तीन, जो कि एक ऐसा देश था जिस पर जैसे भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ऐसे ही फिलिस्तीन पर इजराइल बनाकर ये जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, जैसे भारत से जब भी इनका राज खत्म होने लगा तो भारत पाकिस्तान बना दिया, वैसे ही जब फिलिस्तीन और उस मध्य ईस्ट से इनका, मध्य पूर्व से जब इनका वो खत्म होने लगा राज ब्रिटेन का, तो इन्होंने पूरे यूरोप के इनको यहूदियों को लाकर ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस से 1.5-2-3 लाख जो इनके यहूदी थे उनको उधर गाजा पट्टी में और इधर इजराइल के इस क्षेत्र में बसा दिया। मीडिया मिसगाइड कर रहा है। वो मीडिया जो मणिपुर की घटना पर चुप पड़ा रहा, उन्होंने एक फाल भी नहीं पाड़ी इतने दिन गाजा पट्टी और इजराइल जा के कवर कर रहे हैं। वो वहाँ पर जाकर भरतनाट्यम कर रहे हैं और कथक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार फ़िलहाल खड़ा हूँ दिल्ली। आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ लोग हैं जो फ़िलिस्तीन और गाजा पट्टी में हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। अभी ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे परमिशन नहीं थी, इसीलिए फिर यहाँ से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कैसे वो आए हैं और परमिशन नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो सबसे पहले आप? हम तो दिल्ली से ही आए हैं, कुछ हमारे साथी इधर हरियाणा से। मैंने अभी आप देखा था कि आप ये जो पोस्टर थे आप जंतर मंतर पर कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं थी। हाँ, देखिए, ये एक भ्रम है हमारे देश में। लोगों को, पूरे विश्व के 600 से ज़्यादा शहरों में जनता जागरूक होकर युद्धों का बहिष्कार कर रही है, और युद्धों का बहिष्कार का मतलब है कि मानवता की रक्षा। मानवता की रक्षा के लिए उन देशों में भी, इवन इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई युद्धों को बंद किया जाए, यूक्रेन वॉर बंद की जाए, हमास या जो भी आतंकवादी संगठन है उनको खत्म करते हुए आम जनता को ना मारा जाए। हमास से लड़िए, हमास को खत्म कीजिए। हमास के हमले की हम निंदा करते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों को मारा जाना, महिलाओं को मारा जाना, बुजुर्गों को मारा जाना, उनका खाना पानी, दवाई और हॉस्पिटल्स पे अटैक करना, उनको उनके तक खाना ना पहुंचने देना, ये मानवता के प्रति अपराध है। क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम देख रहे हैं लगभग 9 से 10 हज़ार बेगुनाह लोग वहाँ पर मारे गए हैं। बिल्कुल। तो ये भारत सरकार का क्या रुख है? कभी वो फिलिस्तीन के समर्थन कर देते हैं, कभी वो इजराइल के समर्थन में आते हैं। देखिए, भारत एक 75-77 सालों से फिलिस्तीन, जो कि एक ऐसा देश था जिस पर जैसे भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ऐसे ही फिलिस्तीन पर इजराइल बनाकर ये जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, जैसे भारत से जब भी इनका राज खत्म होने लगा तो भारत पाकिस्तान बना दिया, वैसे ही जब फिलिस्तीन और उस मध्य ईस्ट से इनका, मध्य पूर्व से जब इनका वो खत्म होने लगा राज ब्रिटेन का, तो इन्होंने पूरे यूरोप के इनको यहूदियों को लाकर ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस से 1.5-2-3 लाख जो इनके यहूदी थे उनको उधर गाजा पट्टी में और इधर इजराइल के इस क्षेत्र में बसा दिया। और फिर कह दिया कि ये इनका देश है। अब वो जो लैंड एक, अब अगर भारत में लाकर यहाँ पर कई करोड़ लोगों को बसा दिया जाए और कह दिया जाए कि ये इनका भी है, तो नेचुरली जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो तो लड़ेंगे कि भाई ऐसा कैसे है। तो मैम अभी लड़े तो उनके ऊपर अटैक, फिर ये पूरे विश्व के देश में क्या कि देश के जो लोग हैं इस मामले पर दो उसमें बटे हुए हैं। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, देश बटा नहीं हुआ, देश को सही जानकारी नहीं है हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, क्योंकि मीडिया मिसगाइड कर रहा है। वो मीडिया जो मणिपुर की घटना पर चुप पड़ा रहा, उन्होंने एक फाल भी नहीं पाड़ी इतने दिन, गाजा पट्टी और इजराइल जा के कवर कर रहे हैं। वो वहाँ पर जाकर भरतनाट्यम कर रहे हैं और कथक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए हैं। और वो मीडिया गलत सही जो भी सूचना देता है, आम हमारी इनोसेंट जनता, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो बहुत लो है और राजनीतिक चेतना का तो उससे भी लो है। मेरे जैसे लोग जो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करके और 40 साल जनता के शिक्षा के क्षेत्र में काम करके जान पाए हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग।
हम ही तो जान सकते हैं, हम ही तो लोगों को आगाह कर सकते हैं कि भाई मानवता पे ये हमला है। कल को अगर भारत के साथ ऐसा हमला कोई होता है जैसे मणिपुर में हुआ, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? ये तो हम प्रबुद्ध लोगों की, हम जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मानवता को बचाने की। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था कि अभी केरला में एक जो हमास का टॉप कमांडर लीडर है वो आके वर्चुअली संबोधित कर रहा है वहाँ पे जो समर्थन कर रहे थे फिलिस्तीन का। देखिए, हमास को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित अगर नहीं किया है तो वहाँ का अगर कोई नेता बोल रहा है नहीं बोल रहा है इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन मणिपुर में तो नंगा बेटियों को घुमाया गया, उस पर ये मीडिया क्यों चुप बैठा रहा? एक वो अगर हमास का नेता वर्चुअली वो भी क्या बोला क्या नहीं बोला, उस पर तो तूफान मचा दिया मीडिया ने, लेकिन उस पर तूफान नहीं मचा रहे। 6 महीने से वहाँ पे इंसानियत का कत्ल हो रहा है और बेटियों को और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। अडानी को देने के लिए वो 70 लाख एकड़ जमीन का जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वो उसको गिरवी रख दिया, दे दिया है उसको। वो तो नॉर्थ ईस्ट में भी अभी चुनाव आ लिया मिजोरम का। हाँ, तो अभी चुनावी राजनीति के चलते तो इनको पैसा देगा मोदी को, ये सारी पार्टियों को देते हैं, अडानी अंबानी को। जो पूंजीपति है ये सारा जो इलेक्शन का जो खर्चा वही उठाने वाले हैं, वही खर्चा उठाने वाले हैं और उन्हीं को फिर देश बेचा जाने वाला है। सत्ता कोई भी आए, इंडिया आए चाहे इंडिया आए, जब तक जनता जागरूक होकर राजनीतिक रूप से सवाल नहीं करना सीखेगी तब तक इस देश में ये सरकारों की अदला बदली, ये लूट की राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। और आज ये मोदी है जो हम पर ये अंकुश लगा रहे हैं कि यहाँ मत बोलिए, कल को हो सकता है कि राहुल अगर सत्ता में आ जाए वो भी हम पर ऐसा ही अंकुश लगाएगा। क्या है कि अभी आप कह रहे हो राहुल जी सत्ता में आ जाए, 26 दलों ने महागठबंधन भी बना रखा है, तो वो अभी चेहरा डिसाइड नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री। देखिए, कभी ममता बनर्जी कहती हैं हमें, नीतीश जी कहते हैं हमें, राहुल जी कहते हैं हमें। देखिए, ये ना बहुत ही छिछोरी और छोटी बातें हैं, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जनता के रोटी रोजी, युवाओं की बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, देश की जो 8 हमारे उनको ऑफिसर्स को फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया कतर ने। वैसे तो कहते नहीं करेंगे, वैसे तो कहते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत मजबूत है, पर उसी के रहते हुए वहाँ पे कतर में जब देखिए एक छोटा सा 80 लाख की आबादी वाला कतर जो भारत को चैलेंज कर रहा है, उनके 8 ऑफिसर्स को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया है। ये बात नहीं कर रहा है कोई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चुनाव कौन जीतेगा, कहाँ पर क्या होगा।